एल्सवेयर, मतलब जब ये चल रहा था भारत में तब दुनिया में क्या हो रहा था, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में एक झलक लेते हैं। फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन एटलस। ग्रीस और एथेंस आपको मिल जाएगा एटलस में, आप अच्छा से देखिएगा, यूरोप में है ना। टर्की से वेस्ट वर्ड जाइएगा आप तो आपको ग्रीस मिल जाएगा। अराउंड 2500 ईयर अगो द पीपल ऑफ एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस हुआ करती थी, सेट अप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वाज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अगर मैं सिंपली डिफिनेशन बोलूं जो अब्राहम लिंकन ने दिया था कि डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब हुआ लोकतंत्र लोगों के लिए बना है, लोगों से बना है और लोगों पर बना है। तो आज से 2500 साल पहले एथेंस एक डेमोक्रेसी हुआ करता था। ऑल फ्री मैन ओवर 30 ईयर्स वे रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन। तो 30 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है वो नागरिक है। देयर वर असेंबलीज दैट एटलीस्ट मीट 40 टाइम्स a year and decide important matters। एक असेंबली संगठन हुआ करती थी जो साल में कम से कम 40 बार मिलती थी, है ना, और डिसाइड करती थी किसी भी मैटर में। आप अगर देखिएगा इंडिया में भी लोकसभा में सदन होता है, मॉनसून सत्र, ये सब आपने सुना ही होगा, है ना। ऑल सिटीजन को अटेंड दिस मीटिंग, सारे सिटीजन को अटेंड कर सकते। बट यहाँ पर भी थोड़ा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है आप अभी पढ़िएगा खुद। अपॉइंटमेंट्स फॉर मेनी पोजीशन वर मेड थ्रू लॉटरी। लॉटरी व्यवस्था होती थी, है ना। मान लीजिए आप एक पद है, इस पे आपको किसी को नियुक्त करना है, तो आपने सोच लिया अच्छा चलो A B C ये 3 आदमी है जो कि इस पद के लिए लायक है, लेकिन किसको बैठाएंगे। तो लॉटरी सिस्टम क्या आता था, लॉटरी में सपोज दैट बी जीता तो बी को इस पद पे बैठाया जाएगा, है ना, मर्जी किसी की नहीं चलेगी। एंड सम वर सिलेक्टेड थ्रू लॉटरी। सिटीजन वर एक्सेप्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, है ना। जो नागरिक है कंपलसरी है कि उसको सेना में सर्व करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन आज आप बता सकते हैं किस कंट्री के साथ है। हाँ, इजराइल के साथ है। इजराइल में भी ऐसा नियम है कि आपको सिटीजन है तो आपको देश की सेवा में जाना ही पड़ेगा, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतना समय तक आपको आर्मी में रहना ही है। तो इस तरह का सिस्टम वहां अभी भी चलता है। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसीडर्ड सिटीजन। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये पूरा लोकतंत्र नहीं है, इट इज नॉट एन एक्चुअल डेमोक्रेसी, बिकॉज एक्चुअल डेमोक्रेसी में क्या है, कोई अलग नहीं है, बट यहाँ पर महिलाओं को हक नहीं था। ऑल्सो मेनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्क इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट एज सिटीजन्स, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एनसीईआरटी खुद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू थिंक दिस वाज अ ट्रू डेमोक्रेसी। क्या आपको लगता है कि ये एक वास्तविक डेमोक्रेसी थी। तो स्वाभाविक है नहीं लगता है, भले ही यहाँ पर सिटीजन्स को मेंबर असेंबली हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। इनफैक्ट महिलाओं को सिटीजन भी नहीं माना जा रहा है ना, फॉरेनर्स को भी नहीं माना जा रहा है। बिसाइड देयर वर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ स्लेव। गुलाम व्यवस्था ही है, जो गुलाम काम कर रहे हैं फील्ड में, कारखानों में, माइंस में, है ना। तो डेमोक्रेसी में गुलाम शब्द का तो तात्पर्य ही नहीं है। तो हो गया यहाँ पर। अब ट्रू फॉल्स हम लोग आते हैं, चलिए। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। राजा हु लेफ्ट अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस। आप ही बताइए, जो राजा अपने साम्राज्य से उस घोड़े को, अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े को पार होने जा रहा था, क्या उसको न्योता दिया जाता था। क्या ये इस घोड़े का बलि दिया जा रहा है, एक फंक्शन होगा, आपको न्योता दिया गया है, तो हाँ ये सही है, उसको बुलाया जाता था। और आप बताइए जिसने घोड़ा रोक लिया उसके साथ क्या हो जाता था, उसको युद्ध लड़ना पड़ता था। सेकंड क्या बोला जा रहा है, द चैरियोटर स्प्रिंकल सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। सैक्रेड मतलब पवित्र, चैरियोटर मतलब सारथी। सारथी क्या पवित्र जल फेंकता था, मतलब छिड़कता था राजा पे। स्वाभाविक बात है ये नहीं होगा, फॉल्स होगा। अब आप इस स्टेटमेंट को अगर ट्रू करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस चैरियोटर को हटा के अगर हम यहाँ प्रीस्ट लिख देते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, है ना। प्रीस्ट स्प्रिंकल वाटर सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड प्लेसेस इन द सेटलमेंट ऑफ जनपद, पैलेसेस। तो पैलेसेस मिला है जनपद में, स्वाभाविक बात है मिला ही है, इसीलिए तो पैलेसेस मिला है। पैलेसेस के बाद वो एरिया बड़ा होता है ना। पॉट स्टोर ग्रेन वेर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। बोल रहा है कि जो ग्रेन स्टोर करने के लिए पॉट बनाया जाता था उसको ग्रेवेयर से बनाया जाता था, ग्रे कलर से बनाया जाता था। तो नहीं, पेंटेड ग्रेवेयर से सिर्फ वही पॉट बनाया जाता था जो स्पेशल हो, जो स्पेशल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, है ना। आपके घर में भी बर्तन होगा, पूजा के लिए बर्तन अलग रहता होगा, है ना, नॉर्मल बर्तन अलग होता होगा। मेनी सिटीज इन महाजनपद वर फोर्टिफाइड। महाजनपद में सारे शहर बहुत सारे फोर्टिफाइड थे, तो रॉन्ग। कैपिटल सिटी सिर्फ फोर्टिफाइड था, है ना। जो राजधानी थी सिर्फ उसी को किलाबंदी की गई थी। ये नहीं कि
शहर जितना भी है उसको किलाबंदी करो। अब यहां पर आप सोचिए, फाइंड द चार्ट्स गिवन बिलो विद द टर्म्स हंटर गैदरर्स, फार्मर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन और हर्डर्स। तो बताइए दोज हु पे टैक्स, तो स्वाभाविक बात है हंटर्स गैदरर आप सब यहाँ लिखिए, जैसे हंटर गैदरर यहाँ लिख दीजिए। हंटर गैदरर भी टैक्स देते थे, क्या देते थे? फॉरेस्ट प्रोडक्ट देते थे। हर्डर्स भी टैक्स देते थे, पशुपालन क्या देते थे? एनिमल प्रोडक्ट्स देते थे। क्राफ्ट पर्सन भी टैक्स देते थे। क्राफ्ट पर्सन क्या टैक्स देते थे? अपना कलाकारी देते थे, एक दिन महीने के एक दिन जाके काम करना है। फार्मर्स क्या देते थे? याद है, फार्मर्स अपना 1/6 भाग देते थे, 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस। और क्या है? ट्रेडर्स क्या देते थे? ट्रेडर्स सामान जब लाते थे किसी एक जगह से दूसरी जगह तो उसके एवज में उनको टैक्स देते थे, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हु आर द ग्रुप्स विच नॉट पार्टिसिपेटेड इन असेंबलीज ऑफ गन्स। गन्स यानी रिपब्लिक में कौन से लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे? आपको याद है, स्लेव्स पार्टिसिपेट नहीं करते थे, महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती थी, है ना। जो सोशल लैडर में नीचे था वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। उम्र भी जो एक खास उम्र है उससे नीचे वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो ये सब चीज था जो गन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। फोर्थ क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी पूछ रहा है कि महाजनपद के राजा ने किला क्यों बनाया? बताइए किला क्यों बनाया? इसका जवाब है, पहला बाहरी राजा के आक्रमण से बचने के लिए। दूसरा, अगर वो किला बना के अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था कि देखो मेरा इतना बड़ा किला है तो मेरा इतना ज्यादा शक्ति है। तीसरा, वो शहर अपने उस शहर के अंदर में रहने वाले लोगों को अच्छा से कंट्रोल करना चाहता था। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति किसी का मर्डर किया और वो फुर्द होकर निकल गया, है ना, उसको एक किले के अंदर में रहेगा तो उसको निकलने में देरी होगी। तो ये 3-4 रीजन है जिसके कारण उसने किलाबंदी करवाया। इन व्हाट वेज द प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूलर वर चूजन इन जनपद। तो जनपद में रूलर्स कैसे चुने जाते थे? आपको पता होना चाहिए, जनपद में धीरे धीरे रूलर बर्थ सिस्टम में चुनने लगे। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। आपने फिल्म देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सुपर 30 नाम को फिल्म जरूर देखिए, ऋतिक रोशन का है, बिहार का ही एक आनंद कुमार नाम के व्यक्ति से प्रेरित होकर बनाया गया है। उसमें ये एक डायलॉग है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। आज हम उस समाज में हैं, आपको सरकार समाज पूरा मौका दे रही है। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। आपको अभी मौका मिल रहा है, अगर आप अच्छा से मेहनत करिएगा तो आप भी भविष्य में कुछ भी बन सकते हैं ना। मतलब आज क्या है, आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो इससे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना। आप ये डेट्स याद रख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको चैप्टर बखूबी समझ में आया होगा। अगर कोई त्रुटि हो गई होगी तो आप इस लेक्चर को एक बार और देख लीजिए, तो हो सकता है कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।